जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद दवी में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ड्रीम डोज बुक का आपका प्रैक्टिस नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जो आपका बिहार दारोगा के लिए आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इससे पहले हमने 2 तक पढ़ लिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखेंगे पहले का लिखा हुआ है धातु, और उधर है यहाँ पे प्राप्ति क्षेत्र, यानी कि कौन सा धातु कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको ये बताना है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, सोना। तो सोना कहाँ से मिला है, तो कोलार से मिला है आपका। तांबा कहाँ से मिला है, राजस्थान से मिला है। टिन कहाँ से मिला है, ईरान से। और लाजवंत मणि मध्य एशिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा, कौन सा अनुच्छेद सभी की शिक्षा से संबंधित है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45 हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा महाजनपद काल। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। लॉन्गटे उत्सव न्यासी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक अनोखा जनजातीय त्यौहार किस राज्य का है। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय का है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक यानी कि एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो देखते हैं यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 6 का, तो 6 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, नम पर्पाती वन। आगे देखेंगे यहाँ पे 7वां, सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी होती है, तो चिकनी मिट्टी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या दिया, सूची 1 में शासक वंश दिया हुआ है तथा सूची 2 में राजधानी को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा किसके साथ हो जाएगा। तो पल्लो का क्या हो जाएगा, पल्लो की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का बताना है। तो पल्लो का हो जाएगा कांचीपुरम हो जाएगा। वर्धन का क्या हो जाएगा, वर्धन का क्या कन्नौज हो जाएगा सॉरी, वर्धन का कन्नौज हो जाएगा। फिर चालुक का क्या होता है, एहिल नहीं, एहिल नहीं, चालुक का बादामी होता है। यहाँ पे आपको बादामी लिखना है, चालुक का बादामी, और पांडे का मदुरई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वें का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2143। नेक्स्ट है यहाँ पे, गलत मिलान को चुनिए। तो जो गलत दिया हुआ है उसको आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ था, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था, ये भी ठीक है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ था, ये आपका गलत है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था, ये भी आपका सही है। राइट आंसर हो क्या जाएगा यहाँ पे, तो 1872 हो जाएगा। 1875 की जगह यहाँ पे 72 कर लीजिए। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया तो कहाँ पे शुरू किया गया था। 10वें का राइट आंसर, ये केरल में हुआ था। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो 10 को पढ़ेंगे बताएंगे कौन सा नहीं है। तो लोक चुनाव में मतदान करना ये नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सब के सब हैं आपके। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पे 12। चलिए देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन संघ की कार्यपालिका के अंग नहीं है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। ठीक, ये तीनों के तीनों नहीं है आपके। ठीक, 1 2 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा RDAI हो जाएगा। ऑल इंडियन हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे, तो क्या कहा जाता था उन्हें, पाई या पाही। नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। तो कब किए गए थे आपको ये बताना है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट है यहाँ पे,
साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है। तो कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस होता है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे 18, बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? तो 19 का हो जाएगा रैखिक संवेग पर काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 20, तो 20 को क्या करना है आपको? मैच करना है। क्या लिखा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में क्या हुआ था? तो ये हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा लागू हुआ था इनके शासनकाल में। और चार्ल्स मेटकाफ का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रेस से प्रतिबंध हटाना हो जाएगा यहाँ पे। और रॉबर्ट क्लाइव क्या हो जाएगा? बंगाल में द्वैत शासन लागू करना। और लॉर्ड कर्जन क्या हो जाएगा? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करना। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 21, कौन सा प्रदूषण ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है? तो 21 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो उत्सर्जन द्वारा। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती हैं? तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे देखना है क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो 23 का हो जाता है यहाँ पे आपका हो जाएगा WBC, यानी कि वाइट ब्लड कार्पोसिल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन बोलते हैं। आगे, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 25 का डी हो जाएगा, डाइटम। आगे, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो 26 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूध हो जाएगा, इसमें कैल्शियम होता है। आगे, अब गलत मिलान का चयन करें, जो गलत दिया हुआ है उसी को आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीएम प्रमाण योजना सीनियर सिटीजन को हर माह डीबीटी के जरिए खातों में पेंशन प्रदान करने के लिए। ये हो जाएगा गलत, बाकी आपके सब सही हैं यहाँ पे देख लीजिए। आगे देखेंगे यहाँ पे, बाबा बुदुन की पहाड़ी किस राज्य में है? चलिए देखते हैं यहाँ पे 28 का राइट आंसर। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 का? तो 28 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, विद्युत ऋणात्मकता का माप है तो क्या हो जाएगा? तो धात्विक गुण हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, सत्य कथन चुने और राज्य और लोकसभा सीटें। तो कर्नाटक में 28 हैं, ठीक है, बिहार में 40 है, राजस्थान में 25, यानी कि सबके सब सही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो 31 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 43A हो जाएगा। आगे, पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 32 का राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? तो 33 का हो जाएगा यहाँ पे, इरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे, माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 34 का पढ़िए क्या हो जाएगा इसमें। चलिए चलिए यहाँ पे बताना है कि चार में से कौन सा सही है आपका। तो पहला दिया हुआ है, माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, ये सही हो जाएगा। तीसरा है, स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, ये गलत हो जाएगा। और स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 2 4 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तरल धातु है, तो तरल धातु कौन सा है 35 का? तो पारा हो जाएगा, मरकरी। आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा नालंदा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 37 का बताना है सही कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे क्या है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये सही है। विद्युत जनित विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है। धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाओं में होगा, ये भी सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे चौथा, हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार समानता किसी विद्युत
आपूर्ति का विद्युत में तार होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत। भारत में किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो राजस्थान में है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे 39। किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोतों पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक चलिए देखते हैं क्या, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो 39 का बताएंगे क्या हो जाएगा, तो IIT पटना हो जाएगा। 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेखक हांगकांग को दिया गया, जो किस देश से संबंधित है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया से संबंधित है। कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति है, 41 का बताएंगे तो गेहूं हो जाएगा। जफराबादी किस जानवर की नस्ल है, तो 42 का क्या हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी, कब किया गया था, 43 का, तो रिपन द्वारा किया गया था। एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको बताना है 44 का इसमें सही कौन सा नहीं है, तो यह एल्युमिनियम को संरक्षारण प्रतिरोधी बनाता है, ये सही है। एल्युमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं को एनोडीकृत किया जा सकता है, ये भी सही है। आगे यह वायुयान उद्योग में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। अब नीचे वाला देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड है और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होता है, ये गलत हो जाएगा आपका। नैप्थलीन पीली कज्जली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण है, तो बताएंगे क्या कारण हो जाएगा 45 का, तो देखते हैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 45 का ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर है, अपूर्ण दहन होता है, इसी के कारण जलता है, ठीक। और यहाँ पे 46 आपको सॉल्व करना होगा, तो 46 का ऑप्शन बी आ जाएगा। 47 भी सॉल्व कर लीजिएगा। 48 देखते हैं। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है, तो बताएंगे यहाँ पे 48 का राइट आंसर, तो ये हो जाता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई, तो 49 का राइट आंसर अप्रैल 2000 हो जाएगा। लाल कोटी आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो ये हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। 51 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके देखिएगा। 52 यहाँ पे लिखा हुआ है। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना के अंतर्गत की गई थी, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि दूसरी। आगे यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 53 का बताना है जो सही नहीं है, तो ये हो जाएगा पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, यही क्या आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 80 mmHg होता है, ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती हैं, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्रमशः नीले संकुचन और नीले विश्रांति पर। आगे देखेंगे यहाँ पे 55 का बताएंगे। द हाउस वाज बिटवीन रिवर एंड रेलवे स्टेशन, यन हो जाएगा रेलवे स्टेशन, बिटवीन हो जाएगा, जो घर है जो नदी और रेलवे स्टेशन के बीच में है। किस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान कारक मतलब होता है जहाँ कुछ अलग का भाव प्रकट हो, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ये आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में, बारदौली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू थी, तो किसानों पर। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्टे। और रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो ये बिस्मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, चलिए देखेंगे यहाँ पे पर्वत दिया हुआ है, और पर्वत है कहाँ पर ये आपको बताना है, तो सैडल चोटी उत्तरी अंडमान, माउंट डिओवरोली मध्य अंडमान, माउंट कोयोब दक्षिण अंडमान, माउंट थोइलर ग्रेट निकोबार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 63, तो बताएंगे यहाँ पे 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करें, बताना है इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। तो पहला है, एक अफवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं, तो ये ठीक है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है, ठीक। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला, तो गया है यहाँ पे।
आगे देखेंगे यहाँ पे 52 कार्डों के एक अच्छी तरह से फेंटे गए डेक से फेस कार्ड प्राप्त करने की संभावना क्या हो जाएगा? तो 65 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन? तो 3/13। मंदार पर्वत बिहार के किस स्थान पर है? तो 66 क्या हो जाएगा? बांका में है। आगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई लगभग कितनी है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा 1465 किलोमीटर। बैलाडीला की लौह अयस्क की खान किस राज्य में है? तो 68 का हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे पुलित्जर पुरस्कार 2024 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताएंगे यहाँ पे 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वास्तुकला हो जाएगा, सॉरी प्रितजक पुरस्कार लिखा हुआ है। ठीक, अब बताना है जलधारा, तो जलधारा में कौन सा सही है कौन सा गलत है 70 का। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है ओखोटस्क धारा, तो गर्म, तो ये गलत हो जाएगा, ठंडा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा क्या हो जाएगा? गर्म है। सोमाली धारा ठंडा नहीं है। ठीक, और रेनेल धारा गर्म है। तो ऑप्शन नंबर 2 और सॉरी 70 का हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका 2 और 3 सही है। ठीक, 2 और 3 सही है, यहाँ पे इसको मिटा दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर लगाइए आपका 2 और 3। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म है, सोमाली धारा ठंडी है। ठीक, और बाकी दोनों क्या है? गलत दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो 71 का हो जाएगा यहाँ पे आग्नेय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। संघाई सहयोग संगठन में अगस्त 2024 तक कितने सम्मिलित सदस्य देश हैं? तो बताएंगे यहाँ पे 73 का राइट आंसर, तो 10 हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो गणतंत्र हाल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में किस राज्य में 2 सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। CSIR के नए महादेशक कौन बने हैं? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी N कैलेसे लवी हो जाएगा। 77 देखेंगे यहाँ पे, तो मैच करना है आपको, बताना है कि कौन किसे मैच होगा। ठीक, अनुसूची और एक तरफ प्रावधान दिया गया है, तो देखते हैं यहाँ पे 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध दिया गया है। ठीक, फिर है दूसरी अनुसूची में क्या है? सॉरी फिर से पहली अनुसूची में है राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र के बारे में बताया गया। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा? संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों का शपथ प्रारूप है, और चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं 78 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो 78 का हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ? कर्नाटक का है। कथक कहाँ है? कथक तो उत्तर प्रदेश का, उड़ीसी उड़िया का है, सत्रिया असम का है। आगे देखते हैं यहाँ पे 79 एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जोड़े हों कहलाता है, क्या कहलाता है? एल्किन कहलाता है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? 80 का बताना है, तो हीलियम गैस को नोबल गैस बोलते हैं। ठीक, क्या? हीलियम गैस को। 81 देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। SCO संघाई सहयोग संगठन की 2025 की बैठक किस देश में प्रस्तावित है? तो ये हो जाएगा चीन में है। आगे देखेंगे यहाँ पे 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई? तो 83 का राइट आंसर 99। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में लाहौल स्पीति के मठों में शैतान नृत्य किया जाता है? तो 84 का हो जाएगा लोसार। आगे देखेंगे यहाँ पे महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्भया फंड। आगे देखेंगे यहाँ पे साधन लागत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 86 का बताइए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 मनाया जाता है 12 जनवरी को। आगे देखेंगे यहाँ पे रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो 88 का हो जाएगा हॉकी से। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा
अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान, तो खजुराहो मंदिरों का समूह हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत के किस राज्य में गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है, तो 90 का हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा गुजरात। क्या लिखा हुआ, आस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच है, तो ऑस्ट्रेलिया के बीच है। नेक्स्ट है यहाँ पे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, तो 23 अगस्त 2024। कंप्यूटर शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, तो प्रक्षेपित किया गया है, तो बताएंगे 95 का राइट आंसर, तो हो जाएगा जापान द्वारा। अब क्या करना, मुगल बादशाह दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए 96 का यहाँ पे मैच करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 96 का बताना है। ये हो जाएगा आपका, देखिए अहमद शाह, तो 1748 से 54 हो जाएगा, ठीक। फिर है आलमगीर द्वितीय, तो 1754 से 59। फिर है क्या लिखा, फर्रुख सिया, ये हो जाएगा 1713 से 19। शाह आलम द्वितीय हो जाएगा आपका 1759 से 1806, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है, तो 98 का हो जाएगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी मार्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जीरा फूल चावल को किस राज्य के जीआई टैग में शामिल किया गया है, तो 99 का होगा छत्तीसगढ़। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका भुवनेश्वर में, ठीक। तो यहाँ पे आज के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।